मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी मटन में। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि गोश्त की रेसिपी ज़्यादा दी जाए, तो यहाँ पे जो सबसे पहले है मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का गोश्त। ये 1 किलो है, हड्डी वाला है। आप हड्डी के बगैर भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं हड्डी के साथ बना रही हूँ। आपको प्याज चाहिए, अनियंस जो हैं 2 बड़े साइज़ के कर लें, उसे ग्राइंड कर लें। आपको वीडियो बनानी सिखा दी हुई है कि जिसके अंदर आप किसी से इसको ग्राइंड कर सकते हैं आसानी से, और ये ज़्यादा स्प्लैटर नहीं करता है। हरी मिर्चें आपको चाहिए 10 ग्रीन चिलीज़, 6 अदद लीजिए और उसको आप पीस लें। इसमें जाएगा डार्क सोया सॉस 2 टेबल स्पून, स्वीट चिली सॉस वही जो आप चाइनीज़ वगैरह के खाने में इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग रोल वगैरह के साथ में, मीठी और स्पाइसी हल्की सी होती है, तो वो आपको 2 टेबल स्पून चाहिए। लेमन जूस फ्रेश यहाँ पर 2 टेबल स्पून है। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का 1 टुकड़ा आपको चाहिए। बे लीफ हो गया, तेज़पात 1 से 2 अदद ये, मोटी इलायची 10, ब्लैक कार्डमम 3 अदद, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें आपको चाहिए अबाउट 15 से 20। क्रीम आपको चाहिए, पैकेट की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। काजू आप डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। अगर आपको काजू का जायका नहीं पसंद है या महंगा है तो फिर आप इसकी जगह बादाम यानी कि आमंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आपको बता दिया। दही जाएगी बीच में अबाउट 4 टेबल स्पून भरकर, ये गाढ़ी वाली दही है। सॉल्ट हो गया, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, दैट्स टर्मरिक। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून, या फिर अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तेल में बनाएंगी मैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसमें फ्रेश मिंट जाता है, तो मैं आपको पता है काट करके उसे पत्तों को तोड़कर धोकर उसे मैं फ्रीज़र कर लेती हूँ, तो अब मैं इसे निकाल करके रखूँगी, वरना पहले निकालें तो वो काला पड़ जाता है। तो इसमें पुदीना भी जाएगा, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है पुदीना, ये आपको मैंने दिखा दिया। 1 किलो के लिए आपको एक छोटी गुच्छी चाहिए होगी पुदीने की, स्मॉल बंच, वो आप लेंगे। बीच में काजू डाल दें या फिर बादाम। दही जाएगी और इसे ग्राइंड कर लें, बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बना लें। सबसे पहला काम, तेल आप गरम करेंगे। 1 किलो के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 3/4 कप ऑयल, आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें साबुत मसाले जाएंगे ताकि वो अपना जायका तेल में छोड़ देते हैं। हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं बीच में मसालों को, और फिर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। फ्राई करने के बाद इसमें आप डालेंगे प्याज जो हमने ग्राइंड किया हुआ है, और फिर आपने इसको हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है प्याज को यहाँ तक कि जो है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। आपने सही सुना, इसमें मैंने अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया और इस रेसिपी में नहीं होता है, तो ये कि अब आपको ये भी मैंने बता दी कि काफ़ी बहन भाई मुझसे पूछेंगे कि मैंने इसमें अदरक लहसुन क्यों इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं भूल गई हूँ, लेकिन इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इसे फ्राई कर लें अच्छे से ताकि गोल्डन सा कलर हो जाए इसका, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये जो है हल्की सी, ये देखें सुनहरी होगी प्याज, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मीट है, तो उसको ऐड कर लें। फ्लेम हाई पर रखें और ज़रा इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि जिसका कलर आप देख रहे हैं कि थोड़ा वाइट की तरफ हो जाता है। अब आपने इसके अंदर जो ऐड करना है वो है हल्दी, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, सोया सॉस, पिसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, स्वीट चिली सॉस, और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर, और फिर साथ ही आप इसमें डालेंगे पानी। और पानी डालने के बाद आपको हमेशा बताया है हाई फ्लेम पे रखें, जोश आने दें, और फिर उसके बाद आप इसे कवर करके लो टू मीडियम पे इतना कुक करेंगे कि जो गोश्त है वो कम्प्लीटली आपका डन हो जाना चाहिए, और तेल जो है या घी जितनी भी आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर, ठीक है। तो ये चला गया इसमें अब पानी। जोश का वेट करें, फिर उसके बाद फ्लेम लो टू मीडियम पे ले जाएं और इसे कवर कर कुक कर लें। तो ये देख लें यहाँ पर तेल आ रहा है सरफेस पर। इसमें अब ऐड करेंगे जो कि हमने पेस्ट बनाई थी, तमाम को इसमें ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को हाई पर रखें और अच्छी तरह इसके साथ में
आप गोश्त को भून लें ताकि दोबारा जो है तेल सरफेस पर आ जाए। अगर आप इसको थोड़ा सा रस में सा रखना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा मसाला सा एक्स्ट्रा हो, तो आप इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा इसमें लिक्विड रहने दें, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी गाढ़ा हो जाता है, तो वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये इसको अच्छे से ज़रा इसमें भून लेते हैं फ्लेम हाई पर, और फिर जो है इसको करते हैं हम लोग डिश आउट। इस तरीके से आप बनाते हैं। पुदीना जो गोश्त होता है उसका आपने एंड में जो क्रीम होती है आपने इसके ऊपर ड्रिजल करनी है, और तब आप इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाए, नान या फिर रोगनी नान, आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।